नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो करमवीर 90.0 एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम आज आए हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में। यहाँ पर आज रामाख्यान का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं और हम जानते हैं रामाख्यान के बारे में और आखिरकार क्या है ये आयोजन और किस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार सर, मैं प्रियांजलि आपका स्वागत करती हूँ रेडियो करमवीर में। सर, आज ये 3 दिवसीय जो रामाख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में, आप क्या हमें हमारे मित्रों को बताना चाहेंगे कि इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत ही भव्य मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। पूरे देश ने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और पूरा देश में एक हर्षोल्लास का भावना है। ये हम एक बौद्धिक केंद्र हैं, विश्वविद्यालय होता ही बौद्धिक केंद्र है। हम बौद्धिक स्तर पर उस पर विवेचना करें, उसका विश्लेषण करें कि इस प्राण प्रतिष्ठा का या भगवान श्री राम का मायना क्या है, उनको हम समझने का प्रयास करें। उनका जीवन या इस प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या है, उसका हमारे इतिहास के लिए, हमारे सभ्यता के लिए उसके सार्थकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु श्री राम के विभिन्न आयाम को समझें, जिसमें वो कैसे प्रबंधक थे, कैसे वे एक बहुत बड़े संचारक थे। इन सब विषयों को समझने की ज़रूरत है एक बौद्धिक स्तर पर, क्योंकि हम कम्युनिकेशन थिंक टैंक है देश के, भविष्य के पत्रकार यहाँ तैयार होते हैं। तो हम एक बौद्धिक स्तर पर सोचने के लिए देश के प्रतिष्ठित जो इसमें अध्येता हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। आज हमने माननीय नंद कुमार जी को सुना, जिन्होंने राम मंदिर का प्रतिष्ठा और राम, इनका हमारे राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, उस पर उन्होंने आज विस्तार से बात को रखी। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी एक प्रबंधक के नाते रामचरितमानस में जो राम उभरते हैं या वाल्मीकि के रामायण में उभरते हैं, उनको प्रस्तुत करेंगे। और परसों अलग अलग जो राम आख्यान हैं, राम के जहाँ भी संदर्भ आए हैं, वहाँ संचार के ऐसे कौन से सूक्ति हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग विषयों पर रामाख्यान हमने आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी राम को मतलब एक सतही स्तर पर या मात्र एक ईश्वर के नाते या एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाते ही ना समझें, अपितु उनको, उनका जो एक व्यक्तित्व जो सर्वांगीण है, उसको हम समझने का प्रयास करें। इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर रेडियो करमवीर से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि राम राष्ट्रीय स्वार्थ का आपके अनुसार क्या मतलब है? नहीं, सभी देश के लिए, किसी भी देश आप देख लीजिए, उस देश के लिए कुछ विशेषता होते हैं। स्वामी विवेकानंद भी राष्ट्रों का जो परिभाषा ऐसा किया है, सभी देशों को अलग अलग उद्देश्य है। ये पैदा होने के पीछे का कुछ उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने एक बार बताया था, renunciation and service are the national ideals of this nation. If you want to strengthen her in those channels and rest will take care of itself. मतलब त्याग और सेवा, ये है इस देश का खासियत, इस देश का विशेषता, राष्ट्रीय पहचान वही है। अगर आप राम जी को देखा है तो ये renunciation अथवा समर्पण, सर्विस अथवा सेवा, इसका अच्छा मूर्धन्य उदाहरण है राम जी का पूरे जीवन। वो धर्म का प्रतिपुरुष है। धर्म यानी क्या है? धर्म यानी सत्य, धर्म यानी करुणा, धर्म यानी शुचिता, धर्म यानी तप। ये चारों, अगर धर्म का 4 खंभे या पिलर्स आप अगर मानते हैं तो ये 4 है। ये चारों को अगर आपको सीखना है तो राम जी से सीख सकते हैं। ये सब आप अगर देख लिया है तो एक राष्ट्र के स्पेशलिटी, सिग्निफिकेंस, राष्ट्र का जो मूल मंत्र धर्म, वो धर्म के 4 पार्ट्स, 4 पिलर्स, ये सभी का उदाहरण जीवन में जीवित करते हुए दिखाए हुआ व्यक्ति है राम जी। जीवन भर उन्होंने सत्य का पालन किया।
उनके जीवन में चारित्रिका, सुशील का, शुचिता जब कहने के समय ये सब आते हैं, और इसके साथ साथ उनके जो करुणा बाकी लोगों के, बाकी जीव जालों के प्रति, अभी आपको मालूम है एक स्क्विरल के ऊपर उनका जो कितना करुणा थी, अभी भी इसका जो पहचान, उनके जो रेशा उनके ऊपर आपको देख सकते हैं। सो करुणा भी है, उसके साथ जीवन भर उन्होंने तप किया है। ऐसे गुण, उस गुणों के प्रतिपुरुष राम, वो भारत का प्रतिपुरुष है, भारत के स्वत्व का प्रतिपुरुष है, भारत के आइडेंटिटी और सेल्फहुड व्हाट एवर इट में, इसका प्रतिपुरुष है राम। इसलिए राम जी को पूजा करने के द्वारा एक प्रकार से हम भारत के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा मानने की ज़रूरत है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम सब एक विद्यार्थी हैं और हमें सारे विद्यार्थी सुनेंगे, तो राम जी की ऐसी कौन सी 3 खूबियाँ हैं जो हर विद्यार्थी को निश्चित रूप से अपनानी चाहिए? वो मैं ऑलरेडी बताया है, सभी विद्यार्थी सही में अपने जो पुराण प्राचीन परंपरा, भारतीय परंपरा के आधार पर विद्यार्थी का अर्थ क्या है, वो ब्रह्मचारी होना चाहिए। जिंदगी भर शुचिता का पालन करना, जिंदगी भर मतलब ये विद्यार्थी दिशा में आपका जो एकाग्रता, वो भी राम जी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। एकाग्रता, एक लक्ष्य सामने रखकर वो लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं समर्पण करना, बीच बीच में प्रारंभ न करना। बीच बीच में प्रारंभ करने का अवसर कब आते हैं, बीच बीच में आप छोड़ते हैं, जब अगेन यू आर स्टार्टिंग। राम जी का जीवन अगर देखा है तो उन्होंने धर्म के पालन के लिए जिंदगी भर कोशिश किया, वो लगातार अंत तक उन्होंने इसमें हमेशा रहा था। और विद्यार्थी इस रूप में अध्ययन के प्रति आपका जो निष्ठा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो एकाग्रता, वो राम जी जैसा रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी इसका मतलब, स्टूडेंट इसका मतलब ऐसा नहीं है मैं भविष्य का या फ्यूचर का सिटीजन, ऐसा मानना नहीं। मैं अभी भी सिटीजन हूँ, इस देश का जो एक प्रजा हूँ, इसलिए मेरा कुछ दायित्व भी है। अगर आप राम जी का जीवन देखिए, उनके जो कौमार अवस्था में ही विश्वामित्र जी ने उनको लेकर गए हैं। उस समय उन्होंने नहीं बताया मैं कौमार काल में है, मैं छोटा हूँ, मेरे को राक्षसों के साथ लड़ नहीं सकते हैं, मैं देश के लिए, समाज के लिए, जंगल के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बताया। विश्वामित्र ने जो जब बुलाया उनको, वो और उनके छोटे भाई लक्ष्मण कुमार दोनों गए। उस समय राक्षसों के निशिचरहीन धरती को निशिचरहीन करने का उनका प्रयास उस समय भी किया। इसका मतलब मैं कहने का मतलब, आप तो शुचिता को जीवन में पालन करना, और आपका जो कंसंट्रेशन हम कभी भी हटना नहीं, राम जी से ये लेना चाहिए। एक विषय हाथ में ले लिया, ये अध्ययन करने के लिए दिया है तो वो पढ़कर ही छोड़ूंगा, इस प्रकार के निष्ठा, दृढ़ निष्ठा होना चाहिए। और इसके सबके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात है, मैं विद्यार्थी हूँ फिर भी मैं एक सिटीजन भी हूँ, मैं इस देश का दायित्व मेरे पास भी है। इसलिए राम जी कैसा दिखाया, स्वयं उनकी ज़िंदगी प्राण को न्योछावर करते हुए उन्होंने काम किया। न्योछावर करने के लिए भी तैयार था, राक्षसों के साथ लड़ने के लिए है ऐसा मालूम था उन्होंने। उतना तो हमको कर नहीं सकते हैं, तो भी समाज के प्रति देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। ये राम जी से आप सीखने की आवश्यकता है। सर, भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे वैज्ञानिक शोध और ज्ञान शिक्षा जो है, उन्हें साथ में कैसे हम लोग लेके चल सकते हैं? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा एक विशेष सब्जेक्ट नहीं है, वो एक दृष्टिकोण है। सभी विषयों के प्रति किसी भी सब्जेक्ट, मान लीजिए केमिस्ट्री अध्ययन करते हैं, फिजिक्स अध्ययन करते हैं, आप पत्रकारिता का अध्ययन करते हैं, उसमें भारतीय ज्ञान का एक दृष्टि होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेसिक बात क्या है, कम्युनिकेशन थियरीज है। वो संवाद का जो थियरीज, वो थियरीज भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है उसके बारे में आप अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके इसको प्रचारित करने के लिए, इसका खूब एक विचार अपनाकर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना। और इसके साथ साथ भारतीय पत्रकारिता को भी एक महत्व है, ये महत्व है।
पाश्चात्य पत्रकारिता का एक और उद्देश्य है, कल्पना है, लेकिन यहाँ के हमारे जो कल्पना में समाज को सामने रखकर, राष्ट्र को सामने रखकर, धर्म संस्कृति को सामने रखकर काम करना केवल मेरा एक सैलरी के लिए काम मिलना इस दृष्टि पर नहीं है। ये विचार बढ़ाने के लिए कोशिश करना, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये और किसी भी विषय आपके सामने आ गया है तो, पत्रकारिता रिलेटेड एक विषय आ गया है तो इसको भारतीय दृष्टि के आधार पर आपको विश्लेषण करना, एनालाइज करना, क्रॉस चेक करना, तब आपको ये पत्रकारिता क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की मदद मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस प्रकार आज आपने देखा हमारे संवाददाताओं के द्वारा कि रामाख्यान कार्यक्रम असल में है क्या, और इसके बारे में आपने जाना। और आज पहला दिन का ये आयोजन था, बाकी 2 दिन के और भी आयोजन हैं, तो उसको भी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो करमवीर 90.0 FM पे। मैं अमरीश कुशवाहा आपके साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।